Hello everyone, in this video we will discuss another important topic based on our unit number 4. The topic name is parallel algorithms. So basically आपने यदि आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हो, आपके 4th सेमेस्टर में ही सब्जेक्ट है, एक पैरेलल सब्जेक्ट चलता है जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो उसमें आप पढ़ते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग। सो पैरेलल कंप्यूटिंग एक अपने आप में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, बट क्योंकि एल्गोरिथम डिजाइन में ये छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी आपके एग्जाम में 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग का क्या मतलब है, पहले इसको समझिए, देन उसके बाद में हम पैरेलल एल्गोरिथम्स पे आएंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझ पाएंगे। लेट सपोज मेरे पास में नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, ठीक है। सो ये लेट सपोज मेरे पास में 4 प्रोसेसर हैं। ये प्रोसेसर है P1, P2, P3 एंड P4। ये प्रोसेसर है और हर एक प्रोसेसर को हमने कोई एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दिया है, ठीक है, या कह लो कि एक कोई भी प्रोसेस असाइन की है। लेट सपोज दिस इज अ प्रोसेस नंबर 1, दिस इज अ प्रोसेस नंबर 2, दिस इज अ प्रोसेस नंबर 3, दिस इज अ प्रोसेस नंबर 4। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 प्रोसेसेस हैं। अब यहां पर समझिए आप कि 4 प्रोसेस को मैंने 4 प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ठीक है। या तो ये चारों प्रोसेस को कोई एक प्रोसेसर होता मेरे पास में, लेट सपोज प्रोसेसर पी, और यही प्रोसेसर मेरी ये सारी की सारी प्रोसेस को प्रोसेस करता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती कि कोई भी टास्क जब एक प्रोसेसर सिंगल प्रोसेसर करता तो एट ए टाइम वो किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता। स्टेट ट्रांजेक्शन स्टेट डायग्राम में आपने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा, स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, जिसमें आपने बोला है कि यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। दिस इज अ रनिंग रेडी स्टेट और यहाँ पे होती है आपकी रनिंग स्टेट। और रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस कोई भी एट ए टाइम जाएगी यदि सिंगल प्रोसेसर आपके पास में है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे टाइम आपका मतलब एक काम को करने के लिए, इसको इस तरह से समझिए कि लेट सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक एक बंदा एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है या 5 प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है कोई एक ही बंदा। तो क्या होगा कि उसको टाइम उतना लगेगा। वहीं पे हम क्या करें, इन रिसोर्सेस को हम क्या कर दें, पैरेलली लगा दें। मतलब अब हम क्या करें, अब हम ये करें कि ये जो काम था P1 का, ये ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हम असाइन कर दें। मतलब एक कोई प्रोसेसर काम ना करे, साइमल्टेनियसली मल्टीपल रिसोर्सेस को एग्जीक्यूट करें, मल्टीपल प्रोसेस करें। तो इससे क्या होगा, एट अ सेम टाइम एक ही टाइम में इतने सारे प्रोसेसेस आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जिससे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। सो दिस इज द पैरेलल कंप्यूटिंग। सेम कॉन्सेप्ट आपका है जिसको हमने बोला पैरेलल एल्गोरिथम्स। मतलब हमने क्या करा, कुछ ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस बनाई। एल्गोरिथम्स क्या है, सबसे पहले यदि आप देखें तो आपने बोला कि एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि क्या कर रही है, इनपुट ले रही है और एक डिजायर्ड आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर रही है। तो ये आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी हम ये करें कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स को हम असाइन कर दें। मतलब ये इसको दे दिया, ये वाला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको दे दिया, ये वाला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको दे दिया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हमने इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड कर दिया तो साइमल्टेनियसली वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपके साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगा। सो दिस इज द पर्पस ऑफ पैरेलल एल्गोरिथम। नाउ पैरेलल एल्गोरिथम्स या 2 टाइप्स के आपके कंप्यूटर के आर्किटेक्चर होते हैं, जिसको हम एक बोलते हैं सिक्वेंशियल आर्किटेक्चर और एक होता है पैरेलल आर्किटेक्चर। सिक्वेंशियल मतलब वही स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक ही लगा है, एक के बाद एक के बाद एक। पैरेलल मतलब आपस में बहुत सारे आपके साइमल्टेनियसली प्रोसेसर्स और बहुत सारे कंप्यूटर्स आपके साइमल्टेनियसली लगे हुए हैं। नाउ पैरेलल एल्गोरिथम्स के केस में हमें कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे फोकस करनी पड़ेगी। कुछ मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ को यदि आप पढ़ें कि टाइम नीडेड बाय प्रोसेसर इन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर इज मोर देन द एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम। सो व्हाइल डिजाइनिंग अ पैरेलल एल्गोरिथम, याद रखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप पैरेलल एल्गोरिथम्स को डिजाइन करें तो याद रखिए कि आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन उतना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सीपीयू आपका आइडियल स्टेट में है और एक आपका वर्क कर रहा है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपके सीपीयू का होना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैरेलल एल्गोरिथम मतलब आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि आप उतने ज्यादा नंबर ऑफ सीपीयू या प्रोसेसर्स को यूज कर रहे हैं। तो कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है, तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो सीपीयू है वो यूटिलाइज मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। और इसको मेक श्योर करने के लिए कि आपका सीपीयू यूटिलाइज हो मैक्स टू मैक्स, उसके लिए वी हैव अ टोटल 4 मॉडल्स। ये 4 मॉडल्स हैं, बेसिक मॉडल्स हैं, जो कि आपके सीपीयू को यूटिलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। डेटा स्ट्रीम क्या है? जो कि कलेक्शन ऑफ डेटास है। सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डेटा स्ट्रीम। और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स आपकी ये क्या कहलाता है? आपका मॉडल्स हैं। टोटल ये 4 मॉडल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो जिसका नॉलेज आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिंगल इंस्ट्रक्शन मतलब एक कंट्रोल यूनिट है आपके पास में, ये सीपीयू हो गया। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम दिया, प्रोसेसर को मूव ऑन किया, डेटा स्ट्रीम ने डेटा हुआ और मेमोरी को दे दिया। दिस इज अ सिंगल, मतलब 1 कंट्रोल यूनिट है आपके पास में, 1 प्रोसेसर यूनिट है और 1 ही मेमोरी यूनिट है। तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम हो गया। ठीक। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम का मतलब क्या है कि एक कंट्रोल यूनिट है आपके पास में और मल्टीपल प्रोसेसर्स आपके यहां पर लगे हुए हैं। मतलब डेटा स्ट्रीम कितनी हो गए आपके पास? मल्टीपल। और यहाँ पे जो मेमोरी होगी वो शेयर्ड मेमोरी भी हो सकती है और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी हो सकता है यहाँ पर। और यदि हम थर्ड टाइप की बात करें, जिसको हमने बोला मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, हमारे पास में मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स लगे हुए हैं, मतलब मल्टीपल आपके पास में इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं और यहां पर जो आपके प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, वो भी आपके क्या है? यहां पर सिंगल है। मतलब ये नहीं, इस पर्टिकुलर केस में हम ये बोलेंगे कि जो प्रोसेसर है वो भी आपके पास में मल्टीपल है, ठीक है, बट जो डेटा स्ट्रीम है, मेमोरी यूनिट है, वो क्या हो गई? आपकी ओनली कॉमन मेमोरी यहाँ पे आप यूज करते हैं। तो ये SMSD हो गया। नाउ फाइनली लास्ट वन इज अ MIMD, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। तो मल्टीपल आपके पास में कंट्रोल यूनिट्स हो गए, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स हो गए, मल्टीपल प्रोसेसर्स आपके लगे हुए हैं, मल्टीपल डेटा यूनिट्स हैं, और इसको या ये कह लो प्रोसेस करने के लिए आपके पास जो मेमोरी है वो भी एक शेयर्ड मेमोरी है और या तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द पैरेलल कंप्यूटिंग और पैरेलल एल्गोरिथम्स। मतलब पर्पस क्या है पैरेलल एल्गोरिथम्स का? पर्पस यही है हमें कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पैरेलली हम क्या कर पाए? एग्जीक्यूट कर पाए। थैंक यू सो मच।